गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक प्रॉपर्टी है कि आइगन वेक्टर के बारे में, कि अगर कोई आइगन वैल्यूज़ है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है, ओके, और वो जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके, तो उसका जो आइगन वेक्टर्स होगा वो आपस में ऑर्थोगोनल होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम देखेंगे अभी किस तरीके से ये जो हमने अभी स्टेटमेंट बोला है उसको किस तरीके से हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको देखेंगे किस तरीके से आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे इनके। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, द आइगन वेक्टर्स corresponding to the distinct eigenvalues of a real symmetric matrix are always orthogonal. ओके, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, अगर कोई दो अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं और उसकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है और डिस्टिंक्ट उसकी आइगन वैल्यू है तो उसके आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे हमेशा। ओके, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एग्जांपल यूज़ किया था, 4 2 2 4, ये एग्जांपल हमने यूज़ किया था। तो इसमें ये जो मैट्रिक्स हमारी क्या है, ये रियल सिमेट्रिक है, क्योंकि इसके जो ये वैल्यूज़ है हमारी, ये क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है हमारा रियल सिमेट्रिक। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो अब यहाँ से हम अगर आइगन वैल्यूज़ निकालें तो इसकी आइगन वैल्यूज़ आएगी लेमडा इक्वल टू 2 एंड लेमडा इक्वल टू 6। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने सेम एग्जांपल लिया था। ओके, और लेमडा की वैल्यू 2 एंड लेमडा की वैल्यू 6 आई थी। हमने बताया था कैसे कैसे निकालना है, 4 माइनस लेमडा यहाँ करना है, 4 माइनस लेमडा यहाँ करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 एंड 6 आएगी। तो एक चीज़ ये हो गई है कि आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट है इसकी। ओके, यहाँ बोला था डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ भी है, और क्या है, ये रियल सिमेट्रिक है, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों आपस में सेम है, इसलिए ये क्या है, रियल सिमेट्रिक है। तो अब ये जो है इसका आइगन वेक्टर क्या होना चाहिए, इसका आइगन वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ओके, तो इसका आइगन वेक्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला हुआ है, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी जो डायरेक्ट यहाँ लेक्चर देख रहे हैं तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, हमने किस तरीके से आइगन वेक्टर्स निकाला है, उसका शॉर्टकट मेथड भी हमने बताया किस तरीके से हमने आइगन वेक्टर्स निकाला हुआ है। x1 वेक्टर कितना आया था, -1 आया था। ओके, और x2 कितना आया था, 1 आया था, x2 आया था 1 ओके, x1 x2। तो ये क्या कह रहा है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, x1 ट्रांसपोज
इंटू x2, यही है ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन। तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर दें x1 का ट्रांसपोज करेंगे -1 1, x2 1 1 है 1 1, ओके। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 1 1, ये क्या है इक्वल टू 0 है, ओके। तो क्या हो रहा है कि x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल, क्योंकि ऑर्थोगोनल की कंडीशन यही है, x1 ट्रांसपोज इंटू x2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये हमने दोनों का आइगन वेक्टर्स को आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। इसका मतलब क्या है, x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया ये चीज़ कि कभी भी अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, उसके और जो वेक्टर्स आएंगे, ओके, आइगन वेक्टर्स, वो क्या होंगे, आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। क्लियर है, ये एक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हमें क्लियर हो गई है। अब एक प्रॉपर्टीज़ और हम देखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे यहाँ पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 3x3 की मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, A B C B D E C E F, ओके। ये हमने 3x3 की मैट्रिक्स ली, ओके। इसमें यह है कि अगर सारे लीडिंग माइनर्स, ये हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए है क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, इनकी आपस में वैल्यू सेम है, ओके। तो ये क्या होगा, हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। तो अगर कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऑल द लीडिंग माइनर्स, इनके जितने भी लीडिंग माइनर्स हैं, ओके, ऑल लीडिंग माइनर्स ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर पॉजिटिव। अगर ये इसके लीडिंग माइनर्स अगर पॉजिटिव हैं तो इसकी आइगन वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ओके। तो ये 3x3 के हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर इसके लीडिंग माइनर्स हम निकालें, लीडिंग माइनर्स, हमने लीडिंग माइनर्स के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। लीडिंग माइनर्स अगर हम निकालें x, तो लीडिंग माइनर्स इसका क्या होगा, 3x3 का लीडिंग माइनर्स क्या होगा, A B B D, ओके। ये इसका 3x3 का लीडिंग माइनर्स है 2x2, ओके। ये इसका लीडिंग माइनर्स हो गया इस मैट्रिक्स का। अभी अगर 3x3 के लिए देखें तो 3x3 के लिए ये होगा इसका माइनस A B C B D E C E F, ये इसके लीडिंग माइनर्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स के लिए ये लीडिंग माइनर्स होगा, ओके, और ये भी एक लीडिंग माइनर्स है। तो अब क्या है कि इसकी सारी वैल्यू क्या है, लीडिंग माइनर्स की पॉजिटिव है, ओके। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स A है हमारे पास, 2x2 की हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, 2 1 1 5, 2 1 1 5, ओके। तो इसका ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ओके। तो इसका माइनस, अगर लीडिंग माइनस निकालना होगा तो ये इसका लीडिंग माइनस 2x2 का सिर्फ ये होगा 2, ओके। लीडिंग माइनस होगा, ये लीडिंग माइनस होगा, और ये जो लीडिंग माइनस है 2, ये क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है, ओके। अगर ये हमने लीडिंग माइनस निकाला है, ओके, तो ये 1x1 का लीडिंग माइनस है। अगर ये हम लीडिंग माइनस निकालें 2x2 के लिए, अगर हम लीडिंग माइनस निकालें
तो वो क्या होगा हमारा 2 1 1 5। ओके, और ये रियल सिमेट्रिक भी है क्योंकि वैल्यू सेम है। तो ये 2 × 2 के लिए हमारा लीडिंग माइनर्स होगा। तो 2 × 2 के लिए लीडिंग माइनर्स ये है, तो 5 × 2 -1, 5 × 2 10 -1 इक्वल टू कितना है 9। ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो जो हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है वो अभी मैंने ये सारा समझाया है, अभी पॉइंट लिखेंगे कि जो मैंने बताया था कि अगर ऑल लीडिंग माइनर्स ऑफ रियल सिमेट्रिक, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑल लीडिंग माइनर्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर पॉजिटिव। ओके, लीडिंग माइनर्स पॉजिटिव है, इसमें भी लीडिंग माइनर्स जो है पॉजिटिव है। इन 3 × 3 के लिए जो लीडिंग माइनर्स हमने ये लिखा है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है पॉजिटिव है, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हमने यहाँ से चेक किया है कि इसके लीडिंग माइनर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके, और इनके लिए ये जो लीडिंग माइनर्स है 1 × 1 का, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी आइगन वैल्यूज भी पॉजिटिव आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमें स्टेटमेंट बेसिकली लिखना था। इफ all the leading minors of a real symmetric matrix symmetric matrix real symmetric matrix are positive, then all its eigenvalues are पॉजिटिव। ओके, अगर सारे लीडिंग जो इसके लीडिंग माइनर्स हैं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनकी आइगन वैल्यूज भी पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास पता चल गया कि इसके लीडिंग माइनर्स पॉजिटिव हैं। ये 2 × 2 में ये जो लीडिंग माइनर्स है ये भी पॉजिटिव है। अगर ये 2 × 2 का ही लेते हैं पूरा लीडिंग माइनर्स, तो वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी। अगर बाई चांस क्या होता है कभी एग्ज़ाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ निगेटिव वैल्यूज़ दी हुई, एक पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है और 3 निगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम या इससे पता कर लेंगे कि ये हमारा रियल सिमेट्रिक है। ओके, और इसके लीडिंग जो माइनर्स हैं उसको देख लेंगे पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट हम वहाँ पे टिक कर देंगे, पॉजिटिव जो वैल्यू होगी उसको टिक कर देंगे। क्योंकि क्या है कई बार 3 × 3 या 4 × 4 का अगर दे देगा तो उसमें आइगन वैल्यूज निकालने के लिए काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ से हम आसानी से देख लेंगे, अगर वो रियल सिमेट्रिक है और उसके लीडिंग जो माइनर्स है वो अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम वहाँ पे इसीलिए दिया ही होगा क्वेश्चंस कि 3 वैल्यूज़ निगेटिव होगी, एक कोई पॉजिटिव होगी, तो हम डायरेक्ट पॉजिटिव पे टिक कर देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो इसके हम क्या करेंगे, इसके हम अब आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, देखेंगे कि पॉजिटिव आ रही है इसकी आइगन वैल्यूज़, तो हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए हमने बताया था क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, 2 - लैम्डा 1 1 5 - लैम्डा, ये करते हैं आइगन वैल्यूज़ के लिए इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - लैम्डा 5 - लैम्डा, ये आपस मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 0। ओके, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10, ओके, -2 लैम्डा, ओके, -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0।
ओके, तो यहाँ से क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा माइनस 7 लेमडा एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करें, लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस बी यहाँ करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 49, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a 1 है, c कितना है 9, तो 4 इंटू 9 36, 4ac अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, ओके। तो 7 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आएगा, अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 5.3 एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू आएगी 1.6, ओके। 7 प्लस रूट 13 की वैल्यू रूट अगर ये जो 16 अगर होता तो उसका 4 आता है, ओके, तो उससे कम आ जाएगा एक वैल्यू। तो यहाँ से 5.3 एंड जब माइनस करेंगे 7 माइनस रूट 13/2 तो एक 1.6 आ जाएगी। तो क्या है बेसिकली, ये दोनों जो है वैल्यू हमारे पास लेमडा की जो दोनों वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव आ रही है, क्लियर है। तो ये दो हमें जो प्रॉपर्टीज़ बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जबकि वहाँ पे मैट्रिक्स अगर 3x3 या 4x4 का और कुछ लेंदी डिजिट दे रखी है तो वहाँ पे सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं है। तो वहाँ पे अगर हमें प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है इतना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।